गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 12 सब्जेक्ट केमिस्ट्री के चैप्टर फर्स्ट का लेक्चर 6 डिस्कस करेंगे। ओके, इससे पहले देखिए हमने क्या डिस्कस किया था। कल का जो हमारा पार्ट था उसमें हमने डिस्कस किया था कि डिफेक्ट्स क्या होते हैं। डिफेक्ट के बारे में पढ़ रहे थे हम। क्लियर है? ठीक है। तो डिफेक्ट्स में हमने कौन कौन से डिफेक्ट्स पढ़े थे? डिफेक्ट्स में हमने वैकेंसी डिफेक्ट पढ़ लिया है, वैकेंसी। इंटरस्टिशियल पढ़ लिया है, इंटरस्टिशियल। फिर उसके बाद यदि यही डिफेक्ट आयनिक सॉलिड्स में होते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं? शॉर्टकी डिफेक्ट कहते हैं और फ्रैंकल डिफेक्ट कहते हैं। ओके, क्लियर? ये सारे डिफेक्ट्स बताए थे और फिर मैंने आपको न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व कराए थे। ठीक है, आज हम जो पढ़ेंगे तो ये जो डिफेक्ट्स थे कौन से वाले डिफेक्ट्स थे? स्टोइकियोमेट्री डिफेक्ट्स थे। स्टोइकियोमेट्री का मतलब कि कंपाउंड के अंदर जो इरेगुलरिटी है, जो इम्परफेक्शन है ना। डिफेक्ट पढ़ रहे हैं हम। डिफेक्ट का मतलब इरेगुलर अरेंजमेंट। ये तो मैंने आपको बताया ही है, इरेगुलर अरेंजमेंट। ठीक है, या हम उसको कह सकते हैं इम्परफेक्शन। कोई चीज परफेक्ट है, कोई चीज बिल्कुल परफेक्ट है, ये मार्क करे बिल्कुल परफेक्ट है तो हम कहेंगे इट्स अ परफेक्ट। बट इसमें यदि इरेगुलरिटी है, इम्परफेक्शन है तो हम कहेंगे देयर इज अ डिफेक्ट। ओके, तो सेकंड टाइप का डिफेक्ट जो था वो था इम्प्योरिटी डिफेक्ट। इम्प्योरिटी डिफेक्ट का मतलब क्या है? अब आप देखिए इम्प्योरिटी डिफेक्ट क्या होता है। इसमें आपके पास मान लीजिए ये एक क्रिस्टल है, ठीक है। ये क्रिस्टल किसका है? Na का। ये फिर Cl आयन, फिर ये Na आयन। ऐसे बहुत बड़ा सा क्रिस्टल बना लीजिए आप, ऐसे बिग सा। ठीक है, इसका मतलब ये Cl, फिर ये Na, then Cl, they are properly arranged। एक क्रिस्टल फॉर्मेशन हुआ है जिसमें ये आपके अरेंज हुए हैं, तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब क्या होता है? क्लियर? तो ये आपके पास एक क्रिस्टल है। किसका क्रिस्टल है? NaCl का। ठीक है, अब ये क्रिस्टल कैसा है? मोल्टन, यानी पिघला हुआ है, थोड़ा सा मेल्टेड है। ठीक है, मोल्टन NaCl लिया आपने। ठीक, इसके अंदर आपने क्या डाल दी? स्ट्रोंशियम क्लोराइड डाल दिया। क्या डाल दिया? स्ट्रोंशियम क्लोराइड। स्ट्रोंशियम क्लोराइड को हमने क्यों डाला है? स्ट्रोंशियम क्लोराइड को हमने क्रिस्टलाइज करने के लिए डाला है। NaCl क्या है? मोल्टन है। मोल्टन का मतलब पिघला हुआ है। हम चाह रहे हैं कि NaCl की क्रिस्टल्स अलग अलग हो जाए तो हमने स्ट्रोंशियम क्लोराइड डाल दिया। ठीक है, तो अब हम क्या देखते हैं? तो हम देखते हैं कि तो वी कैन से दैट दिस स्ट्रोंशियम क्लोराइड इज अ इम्प्योरिटी। ठीक है, इसको जब हम डालते हैं तो हम देखते हैं कि ये जो स्ट्रोंशियम क्लोराइड है ये क्या करता है? इस सोडियम की जगह आ जाता है। समझ में आ रहा है? देखिए NaCl के अंदर Na पॉजिटिव है और Cl माइनस है, जबकि स्ट्रोंशियम क्लोराइड में क्या है? स्ट्रोंशियम +2 है और Cl तो है ही, माना भले ही 2 है, बट आपके सोडियम को किसने, सोडियम की जगह कौन आ गया है? सोडियम आयन की जगह आ गया है स्ट्रोंशियम +2। तो अब एक स्ट्रोंशियम +2 आ गया, एक सोडियम की जगह हटा। समझ में आ रहा है? तो अब क्या होगा? ये चार्ज गड़बड़ हो गया ना। सोडियम के ऊपर कैसा चार्ज था? सोडियम के ऊपर प्लस चार्ज था, एक ही हटा तो यानी पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो गया ना। तो पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो गया तो इट इज बैलेंस्ड बाय दिस, एक सोडियम आयन और निकल जाएगा, यानी 1 स्ट्रोंशियम +2 रिप्लेस 2 सोडियम आयन टू मेंटेन, क्यों? टू मेंटेन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलिटी, टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी और इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए। क्लियर? तो अब क्या हुआ? एक स्ट्रोंशियम आया, स्ट्रोंशियम क्लोराइड को जैसे ही आपने डाला तो स्ट्रोंशियम ने सोडियम का स्पेस ले लिया, तो ये उसकी जगह आ गया, लेकिन चार्ज को बैलेंस करने के लिए एक सोडियम आयन यहाँ से और बाहर निकल गया। तो क्या क्रिएट हो गई? यहाँ पे वैकेंसी क्रिएट हो गई। वैकेंसी क्रिएट हो गई। कंपाउंड कैसा है? आयनिक में से हम क्या कहते हैं? शॉर्टकी डिफेक्ट कहते हैं। समझ में आ रहा है? तो वैकेंसी जो क्रिएट हुई है वो कौन सी वैकेंसी क्रिएट हुई है? कैटायनिक वैकेंसी क्रिएट हुई। कौन बाहर निकला है? कैटायनिक वैकेंसी क्रिएट हुई है। ठीक है, तो ये शॉर्टकी डिफेक्ट है क्योंकि वैकेंसी क्रिएट हुई है वो भी कैटायनिक।
क्लियर? ठीक है, तो ये आपका एक इम्प्योरिटी डिफेक्ट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट डिफेक्ट देखिए, नेक्स्ट डिफेक्ट है नॉन स्टोइकियोमेट्री। अब नॉन स्टोइकियोमेट्री डिफेक्ट्स क्या है कि जो नॉन स्टोइकियोमेट्री डिफेक्ट है उसमें क्या है, कंपाउंड कोई मतलब उसमें कंपाउंड की स्टोइकियोमेट्री डिस्टर्ब हो जाएगी तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, यानी चार्ज, आयंस, एलिमेंट्स चेंज यदि हो जाते हैं आफ्टर एंटरिंग डिफेक्ट, तो नेक्स्ट टाइप का डिफेक्ट है दैट इज नॉन स्टोइकियोमेट्रिक, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। ठीक है, तो नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट क्या होते हैं, जिसमें स्टोइकियोमेट्री इज नॉट मेंटेन्ड। क्लियर है, ये टू टाइप के डिफेक्ट्स होते हैं अगेन, एक तो मेटल एक्सिस और एक होते हैं मेटल डेफिशिएंसी, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, मेटल एक्सिस डिफेक्ट। ठीक है, एक मेटल एक्सिस, एक मेटल डेफिशिएंसी। ये किसी भी क्रिस्टल में या तो मेटल ज्यादा हो जाए या तो मेटल कम हो जाए, दोनों ही केस, दो ही केस हो सकते हैं। ठीक है, आज हम इसको डिस्कस करेंगे सिर्फ मेटल एक्सिस डिफेक्ट्स। तो मेटल एक्सिस डिफेक्ट्स भी टू टाइप के हैं अगेन। मेटल एक्सिस कब हो सकती है इसको हम समझेंगे। फर्स्ट है ड्यू टू एनायनिक वैकेंसी, ड्यू टू एनायनिक वैकेंसी। क्लियर? और एक है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कैटायन, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ extra cation in interstitial space, क्लियर? देखिए कैसे कि अब आपके पास फिर से एक क्रिस्टल है, अब हम डिस्कस कर रहे हैं किसकी क्रिस्टल की, कि NaCl का क्रिस्टल है या KCl का क्रिस्टल है मान लीजिए। देखिए मैं वापस से बना रही हूँ, ये आपके पास सोडियम है, ये Cl है, फिर ये Cl है, फिर ये सोडियम है। इस तरीके से कोई कितना भी बड़ा क्रिस्टल हो सकता है। ठीक है, अब क्या हुआ कि सोडियम क्रिस्टल, ये सोडियम क्रिस्टल है, सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल है। ठीक है, इसमें आपने इसके पास, इसके ऊपर या इसके आसपास आपने क्या पास की, सोडियम वेपर पास की। ओके, तो जब आप सोडियम वेपर को पास करेंगे इसके ऊपर, तो ये जो सोडियम है किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये जो सोडियम है इट लॉसेस 1 इलेक्ट्रॉन एंड कन्वर्ट इनटू सोडियम पॉजिटिव आयन। क्लियर? मेटल एक्सिस डिफेक्ट, मेटल एक्सिस हो गई है किसी भी क्रिस्टल में, वो कैसे होगी, यदि मेटल एक्सिस हो जाती है तो भी डिफेक्ट हो जाएगा, मेटल कम हो जाती है तो भी डिफेक्ट हो जाएगा, और स्टोइकियोमेट्री नहीं रहेगी इसलिए नॉन स्टोइकियोमेट्री हो जाएगा। तो अब आप देखो सोडियम क्रिस्टल के ऊपर, यदि हम सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल के ऊपर व्हेन वी पास सोडियम वेपर, सोडियम आयन आयोनाइजेस, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लॉस करके सोडियम कैटायन में बदल जाता है, और ये सोडियम आयन क्या करता है, इस क्लोराइड आयन को अपनी ओर खींच लेता है। तो Cl जो है वो डिफ्यूज होकर बाहर आ जाता है। तो ये Na और ये Cl, ये Na प्लस ये Cl दोनों ने मिलकर क्या बना लिया, NaCl बना लिया। तो ये Cl यहाँ से हट गया। तो अब आप देखो सबसे पहले तो ये Cl आयन जो था वो यहाँ से बाहर निकल गया, इस क्रिस्टल को डिफ्यूज करके वो बाहर निकल गया और उसने क्या बना लिया, NaCl बना लिया। तो क्या चीज कम हो गई, एनायन कम। पहली बात तो देखो क्या क्रिएट हुई, वैकेंसी क्रिएट हुई। किसके कारण हुई, एनायन के कारण। Cl क्या है, एनायन है, तो एनायनिक वैकेंसी क्रिएट हो गई। अब एनायनिक वैकेंसी क्रिएट हुई तो एनायनिक वैकेंसी का मतलब एनायन बाहर निकल गया, तो इस क्रिस्टल में कौन ज्यादा बच गया, मेटल ज्यादा बच गया, तो मेटल एक्सिस होगी। समझ में आ रहा है? अब क्या होता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाता है, दिस इलेक्ट्रॉन कम्स हियर, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं एफ सेंटर। एफ सेंटर क्या होता है, कलर प्रोड्यूसिंग सेंटर होता है, कलर प्रोड्यूसिंग सेंटर, कलर को प्रोड्यूस करता है। तो NaCl क्रिस्टल जो है वो हमें कैसे दिखाई देते हैं, यदि आप NaCl का क्रिस्टल लोगे तो वो हमें गोल्डन येलो दिखाई देता है, गोल्डन येलो। ठीक है,
और यदि आप KCl का क्रिस्टल ले रहे हैं तो वो कैसा कलर दिखाई देता है, वॉयलेट। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है NaCl इज येलो, वाई, KCl इज वॉयलेट, वाई। कैसे भी क्वेश्चन तो कैसे भी पूछ सकता है, ठीक है। तो क्या होता है कि जब इस क्रिस्टल के ऊपर लाइट पड़ती है, जब इस क्रिस्टल के ऊपर लाइट पड़ती है तो जो लाइट है ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब कर लेंगे तो हमें कैसा, यदि कोई भी, ये आपने 11th में पढ़ा है कि यदि किसी भी कंपाउंड के ऊपर लाइट डाली जाती है तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, एक्साइट होते हैं उस रेडिएशन को एब्जॉर्ब करके। तो यदि वो विजिबल रीजन की रेडिएशन को एब्जॉर्ब करते हैं तो हमें कलर दिखाई देता है। इसीलिए दीज आर द एफ सेंटर्स, ये एफ सेंटर्स जो है इसमें प्रेजेंट जो इलेक्ट्रॉन है दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर। ओके, तो ये विजिबल रीजन में दिखाई देते हैं। क्लियर, यहाँ तक समझ में आ गया कि नॉन स्टोइकियोमेट्री में हमने ये कैसे किया। फिर कम टू दी मेटल एक्सिस डिफेक्ट में ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायन इन इंटरस्टिशियल स्पेस। ये तो कैटायनिक वैकेंसी के कारण हो गया। अब आप देखो एक क्रिस्टल, दूसरा क्रिस्टल लिया हमने, कौन सा वाला, जिंक ऑक्साइड का, जिंक +2O, ऐसे एक क्रिस्टल है जिंक, यहाँ पे फिर Zn+2, फिर यहाँ O-2। इस तरीके से जिंक का क्रिस्टल बना हुआ है। ये आपको किताब में दिखाया हुआ, ये सिर्फ थ्योरी है, आपको सिर्फ समझना है। अब क्या होता है कि जो जिंक ऑक्साइड का जो क्रिस्टल है, ये जिंक ऑक्साइड का क्रिस्टल कैसा होता है, जिंक ऑक्साइड का क्रिस्टल होता है व्हाइट कलर का। लेकिन जब हम इसको हीट करते हैं तो ये कैसा हो जाता है, येलो हो जाता है। तो येलो क्यों हो जाता है, येलो डिफेक्ट के कारण हो जाता है। कौन सा डिफेक्ट होता है, मेटल एक्सिस। देखिए कैसे कि जब आप जिंक ऑक्साइड के क्रिस्टल जो है ये रूम टेम्परेचर पर, तो लेकिन जब आप इसको हीट करते हैं तो जो जिंक ऑक्साइड है वो इस तरीके से टूट जाता है, Zn+2 प्लस O2+2 इलेक्ट्रॉन, सिंगल ही ले लीजिए, हाफ O2 प्लस सिंगल इलेक्ट्रॉन। ठीक है, क्या होता है कि जब हम इस क्रिस्टल को जो कि व्हाइट कलर का है इसको हीट करते हैं तो ये जिंक ऑक्साइड जो क्रिस्टल में प्रेजेंट है वो ब्रेक होता है और Zn+2 निकलता है और ऑक्सीजन तो गैस बाहर निकल जाती है। ऑक्सीजन गैस बाहर निकल जाती है और ये Zn+2 कहाँ बैठ जाता है, यहाँ बैठ जाता है। तो Zn+2 कहाँ बैठा, इंटरस्टिशियल स्पेस में। तो इंटरस्टिशियल स्पेस में बैठा, इसलिए किस टाइप का डिफेक्ट हुआ, फ्रैंकल डिफेक्ट हुआ। समझ में आ रहा है। तो क्या लिखा है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायन। एक्स्ट्रा कौन है, कैटायन, कहां पर है, इंटरस्टिशियल स्पेस में, और इसके कारण क्या होगी, मेटल एक्सेस होगी। समझ में आ रहा है। तो ये हो गया, ठीक। मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट तो कोई बहुत ज्यादा पूछा नहीं जाता, ये मैं नेक्स्ट टाइम पर बताऊंगी, आप इसके क्वेश्चन आंसर्स को कर लें। ओके, थैंक यू।